Good morning dear student, myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Dear students, today we are going to discuss about chapter number 1, the best Christmas present in the world from Honeydew, class 8. Okay, so now today we are going to discuss about exercise. जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस वीडियोस के जो आपको यूट्यूब पे इस वीडियो के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मिल चुके हैं और आज हम लोग इसके एक्सरसाइज पे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग पे देखते हैं। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज पे डिस्कस करते हैं। लिखिए, ये यहाँ रख दीजिए। देखिए, ए वर्ड मीनिंग क्वेश्चन नंबर 1, स्पॉट, SPOT। स्पॉट मीन्स, जैसे देखिए स्पॉट मीन्स हो गया देखना, टू सी। क्वेश्चन नंबर 2, जंक, जिसको बोलते हैं कबाड़, रॉ मटेरियल, एंड थर्ड वन वेनिर, VENEER। वेनिर मतलब होता है, देखिए जैसे हम लोग कह सकते हैं पतली परत, या इसको हम लोग कहते हैं थीन लेयर। क्वेश्चन नंबर 4, मैंड, ME। मैंड मतलब होता है मरम्मत करना, ठीक है, लिख लें, टू रिपेयर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, इन्वेलप, ENVEL। इन्वेलप मीन्स, देखिए जिसको हम लोग लिफाफा बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं इन्वेलप। पेपर कवर फॉर अ लेटर, पेपर कवर फॉर अ लेटर, ओके। स्क्रपल्स, क्वेश्चन नंबर 6, SCRUPLES। स्क्रपल्स मीन्स देखिए आपका होता है नैतिक संकोच। जैसे क्या करना कि संकोच करना, झेपना, इसको बोलते हैं स्क्रपल्स। और बोलेंगे मॉरल चेक, स्नैप्स, SCHANNPS। स्नैप्स मीन्स हो गया आपका जर्मन की जो वाइन होती है उसे हम लोग स्नैप्स बोलते हैं, स्नैप्स, ओके। लिखिए जर्मन ड्रिंक,
ओके 8 सॉसेज, सॉसेज देखिए SAUSAGE सॉसेज मीन्स, सॉसेज में देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सैलो, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक, नो नॉट इंस्ट्रूमेंट। सॉसेज मतलब होता है कबाब, जैसे बोलते हैं ना चिकन। सॉसेज मीन्स कबाब, CHICKEN, चिकन। 9 कॉरल, COROL, कॉरल। कॉरल मीन्स ईसाई धार्मिक की गीत, ठीक है, जिसको हम लोग सॉन्ग भी बोल सकते हैं, या धर्म के गीत। तो लिख लें अ रिलीजियस सॉन्ग, रिलीजियस GIOUS and SONG, religious song. And this is the last question, number 10. Approach, APPROA, अप्रोच मीन्स आपका हो जाएगा पहुंचना, टू रीच। ये आपका वर्ड मीनिंग है, लिख लीजिए इसको, इसका स्नैप ले लीजिए, जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एज योर विश। नाउ कम टू कंपैरिजन चेक। Okay, key to comparison check. Key to comparison check, आंसर नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, जो लेखक को कबाड़ की दुकान पे क्या मिला। मतलब देखिए मैंने जंक मतलब भाई वर्ड मीनिंग में लिखवाया। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, जो ऑथर था वो कबाड़ की दुकान से, जंक शॉप से उसने क्या पाया। ओके, दिस इज द क्वेश्चन एंड माय आंसर इज द ऑथर फाउंड an old, the author, find का past form found, the author found an old roll, top decks, roll top decks। जो ऑथर था उसने क्या पाया, एक ओल्ड रोल टॉप डेक्स पाया इन द जंक शॉप, इन द जंक शॉप विच वॉज इन बैड कंडीशन, जो कि विच वॉज इन, जो कि एक बुरी स्थिति में थी, इन बैड, बेकार स्थिति में थी, इन बैड कंडीशन
which was in bad condition and clumsily repaired. क्लम्सिली रिपेयर्ड। देखिए क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आएगा होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि जो ऑथर था वो जंक शॉप से, कबाड़ की दुकान से उसने क्या पाया। क्वेश्चन था हमसे कह रहा था कि जो लेखक भाई साहब हैं वो जो कबाड़ की दुकान थी, जो जंक शॉप थी, वहाँ से उसने क्या पाया। दिस इज़ माई क्वेश्चन टू आस्क मी एंड हियर इज़ माई आंसर। द ऑथर फाउंड ऑन ओल्ड रोल टॉप डेस्क। दैट मीन्स ऑथर फाउंड a roll top desk old, मतलब जो ऑथर था उसने एक पुराना रोल टॉप डेस्क पाया इन द जंक शॉप, कबाड़ की दुकान से, विच वॉज इन बैड कंडीशन, जो कि क्या था, एक बुरी स्थिति में था, एंड क्लम्सली रिपेयर्ड। क्लम्सली रिपेयर्ड मतलब होता है बेढंग से, मतलब बेढंग तरीके से भी क्या हुआ था कि ऑलरेडी रिपेयर्ड था। ठीक है, मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि जो ऑथर है उसने फाउंड क्या, मतलब पाया एक ओल्ड टॉप रोल डेस्क जो एक बुरी कंडीशन में थी और बेढंग तरीके से वो रिपेयर्ड थे। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका स्नैप स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लीजिए। Okay, question number second. Now we come to discuss what did he find in a secret drawer. What do you think had put it in there? This is the question. मतलब कह रहा है कि लेखक को एक गुप्त दराज से, ड्रॉअर मतलब होता है दराज, जो अलमीरा होता है उसको, या अलमीरा होता है जो हम लोग ऐसे खींच के ऐसे निकालते हैं उसको ड्रॉअर कहते हैं, दराज कहते हैं। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो लेखक को एक गुप्त दराज में क्या मिला। पहला क्वेश्चन ये है व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर। ठीक है, मतलब सीक्रेट ड्रॉअर से उसे, ही लिखा है, ही मीन्स लेखक, राइटर की बात हो रही है, तो मतलब सीक्रेट ड्रॉअर से जो लेखक है उसे क्या मिला। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है। सेकेंड, व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और आप इसमें क्या रखा गया है, इसमें क्या रखा गया है, इस बारे में आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है कि उस ड्रॉअर में क्या रखा होगा, इससे आप क्या समझते हैं। मतलब क्या आपकी एक मतलब थिंक है, थॉट है कि उसमें क्या रखा होगा, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस बारे में आप क्या समझते हैं कि मतलब उस ड्रॉअर में क्या रखा हुआ है। इज इट क्लियर? चलिए सेकेंड आंसर देखते हैं। ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। He found a small black tin box in which there was a letter to Jim, a letter to Jim, within that Connie had put it in there। देखिए पहले तो मैं बता दे रहा हूँ जिम और कॉनी का रिलेशन क्या है। जिम क्या है, एक लड़का है, एक आदमी है, उसकी वाइफ क्या है, कॉनी है, जिसका नाम कॉनी है। मतलब जिम और कॉनी जो हैं वो क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं। इज इट क्लियर? इसको समझाने से पहले देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि लेखक को उस सीक्रेट ड्रॉअर में से क्या मिला, और सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि इस बारे में आप क्या समझते हैं, इस बारे में आप क्या समझते हैं कि लेखक साहब को क्या मिला। ठीक है, आइए, मतलब एक हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है तो हम बता रहे हैं ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उन्होंने, लेखक को एक काला कलर का, एक ब्लैक कलर का टीन का बॉक्स मिला, इन विच देयर वॉज अ लेटर,
जिसमें एक लेटर था, देयर इन विच देयर वाज अ लेटर टू जिम, जिसमें एक जिम के लिए क्या था, लेटर था। ठीक, ये पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, सॉरी जिम का लेटर था, नहीं जिम का लेटर था। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था ना कि लेखक को क्या मिला, उसमें मैंने बताया कि लेखक ने क्या पाया, तो मैंने बताया ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। जो लेखक था वो उसको एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला, इन विच देयर वॉज अ लेटर टू जिम, जिसमें जिम का लेटर था, उस बॉक्स में जिम का लेटर था। वी थिंक डैट, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है अब मैं उसको बता रहा हूँ। वी थिंक डैट कोनी हैड पुट इन देयर, कोनी ने लेटर उसमें क्या हुआ होगा, वहाँ पे रखा मतलब होगा। ठीक है, कोनी ने वहाँ पे लेटर रखा होगा। ठीक, इज इट क्लियर? रखा था, नॉट रखा होगा, क्योंकि चीज़ें पास्ट की बात हो रही है ना, हैड भी है, रखा था। ठीक है, तो ये सिंपल समझ में आया कि जो जिम था ना, वो लेटर क्या हुआ कि स्मॉल टिन ब्लैक बॉक्स में ड्रॉर में रखा हुआ था छिपा के। किसके लिए वो रखा था? अपनी वाइफ कॉनी के लिए। किसके लिए? कॉनी के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर? वाइफ कॉनी ही थी ना? हाँ, कॉनी थी। क्लियर? ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Who had written the letter to whom and when? पत्र किसने किसको और कब लिखा? ये तो देखिए ऑब्वियसली है, मैंने बता दिया था कि जिम हस्बैंड है और कॉनी वाइफ है, और जो जिम है वो पत्र कॉनी के लिए लिखा था, ये तो पता चल गया, पर कब लिखा था ये बताना है, तो उसका डेट मेंशन कर लीजिए, 26 दिसंबर 1914। आइए इसका आंसर लिखते हैं। मिस्टर जिम, आंसर नंबर 3, Mrs. Zim Macpherson had written the letter to Connie on 26 December 1914। 26 दिसंबर 1914 को जिम मिस्टर मैकफरसन ने कॉनी के लिए लेटर लिखा था। कब लिखा था? मुझे पता चल गया, मिसेस मैकफरसन जो हैं वो कॉनी के लिए लेटर लिखे हुए थे, और कब लिखे हुए थे? 26 दिसंबर 1914 को। लिख लीजिए इसका आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाई वॉज द लेटर रिटन? What was the wonderful things that had happened? पत्र क्यों लिखा गया? जो पत्र था वो देखिए, अभी तक तो मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन देखा, पत्र लिखा कौन था, कब लिखा गया था, किसने लिखा था, किसके लिए लिखा गया था ये भी पता है। अपनी बीवी के लिए जिम जो था अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा था। कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914 को। ठीक, 14 नॉट 40, 14 ओके लिखा था। अब क्वेश्चन किया जा रहा है कि पत्र क्यों लिखा गया? Why was the letter written? पत्र क्यों लिखा गया था? What was the wonderful thing that had happened? पत्र क्यों लिखा गया और क्या अद्भुत घटना घटित हुई? क्या अद्भुत घटित हुई? ठीक है, घटित हुआ था। देखते हैं, आइए पहले इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है पत्र क्यों लिखा गया था, तो हमने बताया द लेटर वॉज रिटन बाई जिम। जो पत्र था जिम के द्वारा लिखा गया था टू हिज वाइफ कॉनी, उसकी वाइफ कॉनी के लिए लेटर जो है आपका क्या हुआ कि लिखा गया था। किसने लिखा था? ये जिम भाई साहब जो हैं वो लेटर पत्र को लिखे थे, जिम के द्वारा लेटर को लिखा गया था। किसके लिए? अपनी वाइफ कॉनी के लिए। बिकॉज ही वॉन्टेड टू शेयर ए जॉयफुल एक्सपीरियंस टू हिज वाइफ विथ हर, मतलब क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का जो जॉयफुल एक्सपीरियंस था वो अपनी वाइफ से शेयर करना चाहता था। द वंडरफुल थिंग that happened was that during the war enemies made peace in no man's land। यहाँ फुल स्टॉप है।
अद्भुत चीज़ ये है, मतलब चौंकाने वाली चीज़ ये है कि द वंडरफुल थिंग्स डैट हैपेंड डैट, मतलब अद्भुत चीज़ ये है, चौंकाने वाली चीज़ ये हुई कि जब ड्यूरिंग द वॉर इनेमीज, युद्ध के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर इनेमीज मेट पीस इन नो मैंस लैंड, मतलब जो इनके इनेमी थे, मतलब सबसे अद्भुत चीज़ ये हुई कि जो उनके दुश्मन थे, इनेमीज थे, वो मतलब किसके, ड्यूरिंग द वॉर के दौरान जो उनके दुश्मन लोग थे, उस दिन उन्होंने नो मैंस लैंड का शांति स्थापित कर दिया, मतलब उस दिन उन्होंने कोई लड़ाई नहीं किया। सबसे अद्भुत चीज़ यही थी इसमें कि जो उनके इनेमीज लोग थे, ड्यूरिंग द वॉर के दौरान उन्होंने नो मैंस लैंड का शांति स्थापित कर दिया था, ठीक है। अद्भुत चीज़ ये हुआ था, नहीं तो इसके पहले क्या होता है स्टोरी में, जहाँ मिलते थे वो लोग फाइट कर लेते थे, अपनी वॉर को कंटिन्यू करते थे, पर उस दिन उन्होंने क्या किया कि नो मैंस लैंड का शांति स्थापित वहाँ कर दिया, डैट मीन्स वहाँ कोई वॉर नहीं होगा, ओके। दो देवर इनेमीज, हालांकि वे उनके क्या थे, इनेमीज, दुश्मनी थे, शत्रु थे, बट ऑन द क्रिसमस डे, लेकिन क्रिसमस डे के दिन शेयर स्नैप्स मतलब मैंने बताया था, स्नैप्स रम मतलब क्या होता है, ड्रिंक को ही कहते हैं, स्नैप्स कहता है जर्मन ड्रिंक्स, बट ऑन द क्रिसमस डे, लेकिन क्रिसमस डे के दिन उन लोगों ने आपस में शेयर किया, जर्मन ड्रिंक शेयर किया, सॉसेज मैंने बताया था, कबाब जिसको चिकन बोलते हैं, चिकन शेयर किया, एंड लाफ हंसे, एंड टॉक टुगेदर, और एक दूसरे के साथ बात किए एक साथ, शेयर क्रिसमस कैरल्स, और कैरल्स मतलब होता है क्या, एक रिलीजियस धर्म का सॉन्ग जिसको बोलते हैं रिलीजियस सॉन्ग, मतलब क्रिसमस का सॉन्ग उन्होंने गाया, एंड इवन प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल, और उन्होंने फुटबॉल गेम भी खेला इन अ फ्रेंडली मैनर, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंडली मैनर की तरह, ठीक है। तो ये तो समझ में आया ना, मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। देखिए वो लेटर किसने, जिम ने लिखा था, कॉनी के लिए क्यों लिखा था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के जितने भी जॉयफुल एक्सपीरियंस थे, खुशी के दिन थे, वो अपनी बीवी के साथ वो शेयर करना चाहता था। उन्होंने बताया कि सबसे चकित तब हुआ, अद्भुत चीज़ तब हुआ कि जब वॉर का समय था, ड्यूरिंग द वॉर डेज, जब वॉर का समय चल रहा था, तो उनके जो इनेमीज थे, दुश्मन लोग थे, वो नो मैंस लैंड का स्थापित कर दिया, वहाँ पे पीस धारण कर दिया कि नहीं, इस दिन भाई क्रिसमस डे कोई वॉर नहीं होगी, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने उसके साथ स्नैप्स, सॉसेज मतलब ड्रिंक, जर्मन ड्रिंक और चिकन उन्होंने खाया, हंसा, एक दूसरे से बात किया, और इवन क्या हुआ कि उन लोग एक दूसरे के साथ क्रिसमस डे का सॉन्ग भी मतलब एक दूसरे के साथ उन्होंने शेयर किया, गाया मिलके, क्योंकि वो क्रिसमस डे था, तो क्रिश्चियन सॉन्ग उन्होंने, कैरल्स वही था जो रिलीजियस सॉन्ग्स होता है, उन्होंने सॉन्ग्स भी गाया, और फिर इवन उन लोगों ने क्या किया कि फुटबॉल भी एक साथ उन लोगों ने खेला। तो ये उनके लाइफ का उस मोमेंट का जॉयफुल थिंग्स था जो अपने वाइफ से उन्होंने एक लेटर के द्वारा शेयर किया था। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जो मतलब हैंड वुल्फ्स व जिम मैकपर्सन के पास क्या कार्य था जब वे सैनिक नहीं थे। मतलब देखिए इसमें कह रहा है कि हैंस वुल्फ और जो जिम मैकपर्सन थे, ठीक है, जिम मैकपर्सन के पास क्या कार्य था, उनके पास क्या काम था जब वो सैनिक नहीं थे। दोनों लोग जब सैनिक नहीं थे तो उनके पास क्या काम था, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, हमसे पूछ रहा है, चलिए बताते। व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वे लोग सैनिक नहीं थे, वे सिपाही नहीं थे। हैंस वुल्फ वॉज अ सैलो प्लेयर इन एन ऑर्केस्ट्रा, जो हैंस वुल्फ थे, जो ये हैंस वुल्फ थे, वो क्या थे, एक सैलो प्लेयर थे, किसमें, ऑर्केस्ट्रा में, जो ऑर्केस्ट्रा डांस वगैरह होता है उसमें वो क्या थे, एक सैलो प्लेयर थे। एंड जिम वॉज ए स्कूल टीचर, और ये जो जिम भाई साहब हैं वो क्या थे, एक स्कूल के अध्यापक थे, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, वो क्या थे, एक स्कूल टीचर थे। देखिए स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से देखते जाइए, सीखते जाएंगे। तो ठीक है, तो ऐसे हमारा ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, चलिए यही देखते हैं।
हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट क्वेश्चन मार्क व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। क्वेश्चन कह रहा है क्या आप जिम मैकफर्सन को युद्ध से वापस आया समझते हैं, मतलब जो जिम मैकफर्सन थे क्या उनको युद्ध से वापस लौटते हुए या आया हुआ आप समझते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पूछ रहा है आप यह कैसे जानते हैं, मतलब जानते भी हैं, यदि आपका हाँ भी है, समझते भी हैं कि वापस लौटा, तो आप यह कैसे जानते हैं हमें ये बताइए। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है। चलिए आइए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं और मैं आपको इसको समझाता भी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 था, लिखे नो। पहले तो हम लोगों ने बोले कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं से हो गया। ही हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। सॉरी ये क्वेश्चन कोई और था, मैं एक्सप्लेन कुछ और कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये था हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। क्या हैंस वुल्फ कभी डॉर्सेट गए थे, मतलब जो हैंस वुल्फ थे, इसमें बता रहा क्वेश्चन कह रहा है हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, जो हैंस वुल्फ थे क्या वो कभी डॉर्सेट गए थे। पहला क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है। फिर नेक्स्ट कह रहा है उसने क्यों कहा कि वह डॉर्सेट जानता था, वह इसे जानता, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हैंस वुल्फ थे क्या वो कभी डॉर्सेट गए थे, और गए भी थे तो उसने यह बात क्यों कहा कि वो डॉर्सेट को जानते थे। ठीक, आइए क्वेश्चन देखते हैं आंसर इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं। ही हैड एवर बीन टू डॉर्सेट, he had ever been to Dorset full stop। He said so because he had read about Dorset in school कॉमा इन बुक्स। बहुत इजी टॉपिक है। इन बुक्स एंड समवेयर एल्स। देखिए अब क्वेश्चन हमसे कह रहा था क्या कि जो हैंस वुल्फ थे कभी डॉर्सेट गया था। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है हैंस वुल्फ जो थे वो कभी डॉर्सेट गए थे, हमने बोला नो, नहीं वो कभी नहीं गए थे। और क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, और उसने क्यों कहा कि वह डॉर्सेट जानता था, डॉर्सेट के बारे में जानता था। उसने क्यों कहा कि वो डॉर्सेट के बारे में जानता था, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए वो कभी गया नहीं था। नो ही हैड एवर बीन टू डॉर्सेट, वो कभी डॉर्सेट नहीं गया, नहीं गया। ही सेड, उसने कहा इसलिए, बिकॉज ही हैड रीड अबाउट डॉर्सेट, उसने कहा इसलिए क्योंकि ही हैड रीड अबाउट डॉर्सेट इन स्कूल, वह अपने स्कूल में डॉर्सेट के बारे में पढ़ चुका था। इन बुक्स, किताब में भी पढ़ चुका था। एंड समवेयर एल्स, और कहीं भी वह, और कहीं कहीं जगहों पे भी उसने क्या किया था कि वह डॉर्सेट के बारे में पढ़ चुका था। देखिए डॉर्सेट वो कभी गया नहीं था, पर डॉर्सेट के बारे में वो बोलता था कि नहीं मैं जानता हूँ। तो इसने बताया कि नो मैं डॉर्सेट नहीं गया, बट हाँ मैं डॉर्सेट के बारे में जानता हूँ, अपने स्कूल में पढ़ा हूँ, अपनी किताबों में पढ़ा हूँ, और कहीं कहीं जगहों पर मैंने पढ़ा हूँ। ये क्वेश्चन था और मैंने इसका आंसर करा दिया। चलिए एक क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नॉट 5, क्वेश्चन नंबर 7। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अभी बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग रीड करते हैं। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आप सोच सकते हैं जो जिम मैकफर्सन थे क्या वो युद्ध से वापस आए। ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू यू नो दिस, या आप कैसे जानते हैं।
क्या आप जिम मैकफर्सन को युद्ध से वापस आया समझते हैं? मतलब जो जिम मैकफर्सन थे वो युद्ध से वापस आए आप समझते हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और समझते भी हैं, तो यह आप कैसे समझते हैं आइए बताते हैं। तो देखिए जब क्वेश्चन हमसे पूछा तो हम बोलेंगे आई थिंक जिम मैकफर्सन नेवर रिटर्न फ्रॉम वॉर। जो जिम मैकफर्सन थे वो युद्ध से कभी वापस नहीं लौटे। ओके, वी कम टू नो दिस, यह हम जानते हैं क्योंकि बिकॉज हिज वाइफ इज स्टिल वेटिंग फॉर हिम, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी मिस्टर कॉनी वाइफ, जो उनकी बीवी थी, वो उनका मतलब स्टिल वेटिंग फॉर हिम, उनका वो बहुत मतलब इंतजार एकदम कठिनाई से करती रही। स्टिल मतलब होता है कि एकदम जिद, मतलब जिद भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि होता है ना कि एकदम निश्चित रूप से नहीं बैठ के उनका वो वेट करती गई एक लॉन्ग टाइम तक। उनकी जो मिसेस वाइफ, जो उनकी वाइफ थी मिस कॉनी, वो उनका क्या की कि वेट करती रही। हिज वाइफ स्टिल वेटिंग फॉर हिम, उनका वो वेट करती रही। सी सेज शी यूज्ड टू रीड, वह कहती थी शी यूज्ड टू रीड हिज लेटर ऑलमोस्ट एवरी डे, उनके जो पत्र होते हैं वो हर दिन उसे क्या करते थे, पढ़ती थी। किनके पत्र पढ़ती थी? मिस जो कॉनी है, किसके? जिम मैकफर्सन के लेटर को प्रत्येक दिन वो क्या करती थी, पढ़ती थी। एंड ही हैड सेड, और वह कहती थी ही वुड कम बैक फ्रॉम क्रिसमस, वह क्रिसमस पर क्या करेंगे, आएंगे, वह क्रिसमस पे आएंगे। देखिए वो तो वार से लौटा नहीं, तो उनकी वाइफ जो है, मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ, उनकी वाइफ जो है उनका स्टिल वेटिंग फॉर हिम, उनका वो वेट करती रह जाती हैं। ठीक है, वेट करती रह जाती हैं और उनके जो दिए हुए पत्र थे वो उनको हर एक दिन पढ़ती रहती थी और कहती थी कि नहीं वह क्रिसमस पे आएगा। तो बताइए जो आसपास के लोग हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो स्टोरी पढ़ के हम तो समझ गए ना कि नहीं उनके हस्बैंड जो है वॉर के दौरान वो कभी लौटे ही नहीं, वो उनकी यादों में या उनके वियोग में वो क्या कहते हैं कि उनकी वेट ही करती रह जाती थी। उनकी जो पुरानी चीज़ें हैं उसे देख देख के पढ़ना, जैसे लेटर था उस लेटर को एवरीडे क्या करते थे, ऑलमोस्ट प्रत्येक दिन वो क्या करती थी, रीड करती थी और बस यही कहती थी नहीं, वो क्या कहती थी, ही वुड कम बैक फ्रॉम क्रिसमस, वह क्रिसमस पर लौटेंगे, वह क्रिसमस पर लौटेगा, वह क्रिसमस पर आएगा, वो हमेशा ये कहती रहती। तो ये देख के जो हम लोग स्टोरी पढ़ें समझे तो समझ में आ गया कि नहीं अब उसका हस्बैंड नहीं आएगा, जो जिम मैकफर्सन है वो युद्ध से वापस नहीं आएंगे। ये हमें कैसे पता चला? उसकी वाइफ से पता चला। क्यों पता चला? क्योंकि भाई वो उसका वेट करती थी, उसके लेटर को एवरीडे ऑलमोस्ट हर दिन पढ़ती थी और कहती थी नहीं एक दिन वो वापस लौटेगा, क्रिसमस पर लौटेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपॉट, लेखक ब्रिटपॉट क्यों गया? द ऑथर वेंट टू ब्रिटपॉट टू सी मिसेस मैकफर्सन, जो लेखक था वो ब्रिटपॉट इसलिए गया ताकि वो मिसेस मैकफर्सन को देख सके। ठीक है, लाइन देख लीजिए, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, जो मिसेस मैकफर्सन की अब उम्र क्या थी? वेयर वॉज सी, और वह कहाँ की थी? जो मिसेस मैकफर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड नाउ, जो मिसेस मैकफर्सन थी, मिसेस मैकफर्सन मीन्स जो कॉनी थी, जो उनकी वाइफ थी, वो अब 101 साल की थी। सी वॉज एट बर्लिंगटन इन नर्सिंग होम, और वह बर्लिंगटन के नर्सिंग होम में रहती थी। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 तक इसका एक्सप्लेनेशन रहा आपका। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, जो कॉनी मैकफर्सन थी उस विजिटर को कौन समझती थी? ये क्वेश्चन है, तो हम समझेंगे, कहेंगे कॉनी मैकफर्सन थॉट, ये थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट है। कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वॉज अ जिम मैकफर्सन, जो कॉनी मैकफर्सन थी उन्होंने सोचा कि वह जो विजिटर है वह क्या थे, वह उनके जिम मैकफर्सन थे। उन्होंने सोचा कि वह जो विजिटर हैं, वो कॉनी मैकफर्सन क्या सोची कि जो विजिटर है वो मिस्टर जिम मैकफर्सन थे। कौन थे? मिस्टर जिम मैकफर्सन थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 11 कह रहा है विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट सो डैट द विजिटर डिडंट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिफाई। हमें ये बताइए टेक्स्ट शो के कौन से वाक्य में जो विजिटर हैं वो अपने आप को छुपाना नहीं चाहते थे। ये क्वेश्चन हमसे आई सेड, मैं बोला, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट,
मैं बोला मेरी आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मतलब मैं बोला कि मैं क्या कहता हूँ कि मिसेस मैकपर्सन का क्या जो मैकपर्सन है मैं उनका फ्रेंड हूँ, और आई वॉज कम ठीक है। क्वेश्चन में देखिए आई सेड, मैं बोला आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन। मैं वो जैसे वो बोल रहा है जो उसका फ्रेंड, मतलब इस सेंटेंस में कौन सी लाइन जो हाइड है टेक्स्ट उसी को बता रहे हैं कि वो बोल रहा है मैं बोला आई वॉज अ फ्रेंड कैम टू विजिट, मैं एक दोस्त हूँ, कैम टू विजिट मैकपर्सन, वो मिसेस मैकपर्सन से कहता है मतलब कॉनी से कि मैं एक दोस्त हूँ घूमने, मैं एक दोस्त हूँ और मैं आपके लिए एक क्रिसमस का उपहार लाया हूँ, मैं आपके लिए क्रिसमस का क्या लाया हूँ, उपहार लाया हूँ। तो डियर स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आज की क्लास यहाँ से ये चैप्टर टोटली पूरी तरीके से मैंने एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट भी करा दिया। सो डियर स्टूडेंट्स नाउ क्लास इज ओवर, थैंक यू वेरी सो मच, टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, जय हिंद।